दोस्तों अभी तक हमारा क्लास 11th का एग्जाम हुआ नहीं है और जैक बोर्ड ने क्लास 12th का सिलेबस पूरी तरह से जारी कर दिया है, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 12th का जो इतिहास है, इसमें हम लोगों का क्या क्या बदलाव हुए हैं 2025 की तुलना में 2026 में, वो सारी चीजों को डिस्कस करना है। और मेरे दोस्तों आप लोग क्लास 11th पर फोकस ना किए, बिना देर किए मेरे भाई आप लोग क्लास 12 की पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे हमारा क्लास 12 की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगर अभी से हम लोग अगर स्टडी नहीं करते हैं तो सही समय पर हमारा जो है सिलेबस समाप्त नहीं होगी, और समय पर अगर समाप्त नहीं होगी तो हम लोगों को रिवीजन करने का भी समय नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारा एप्लीकेशन पर मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए नया सेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो आज से ही मेरे भाई हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है। आज से ही याद रखना है, जो हमारा आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें आज से ही आप लोगों का नया क्लास स्टार्ट हो रही है, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को मात्र 399 रुपया में पूरे एक साल कंप्लीटली कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा, जहां पर सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास होगी। और हां, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, उसके बाद सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी 3 तरह का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और हां यहां तक ही नहीं बल्कि याद रखना है 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, और हां यहां तक ही नहीं बल्कि एग्जाम से पहले जो क्रैश कोर्स लॉन्च होगी ना, वो क्रैश कोर्स भी आप लोगों को मुफ्त में मिलने वाला है, और एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों जल्दी से जाएं, इस कोर्स को ज्वाइन करें। अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट चल रही है। 999 रुपए का कोर्स मात्र आपको मिल रहा है कितना, 399 रुपया में। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर चुके हैं वो आज से हमारे साथ जुड़े रहे, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो फटाफट जा करके मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी मेरे दोस्तों तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, याद रखना है 9122288860 जो स्क्रॉल हो रही है ना नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो आइए सर, हम लोगों का सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुई है हिस्ट्री के, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों टर्म 1 और टर्म 2, यानी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा MCQ भी होगा और प्लस सब्जेक्टिव, दोनों को हम लोग मेरे भाई देखने वाले हैं, और किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगी वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए सर, टर्म 1 टर्म 2 दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 1, अगर मैं इतिहास के बुक को बात करूं तो इतिहास के बुक को 3 पार्ट में इस बार डिवाइड किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार आपके इतिहास के सिलेबस में सबसे बड़ी जो बदलाव हुई है वो इतिहास के बुक को याद रखना है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि सर पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में क्या पढ़ना है और पार्ट 3 में क्या पढ़ना है। यानी एक ही बुक में आप लोगों का जो 3 भाग किया है वो तीनों भाग में से टोटल आप लोगों को 12 चैप्टर स्टडी करना है। कितना मेरे भाई? टोटल आप लोगों को 12 चैप्टर स्टडी करना है, जिसमें से मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों की जो है 12 चैप्टर में टोटल आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम होगी। कितना मार्क्स का सर? 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 80 मार्क्स में मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, 20 मार्क्स का आप लोगों का होगा क्या, तो बताएंगे सर 20 मार्क्स का हमारा होगा एक्सटर्नल, यानी टोटल मेरे दोस्तों आप लोगों का क्या होगा 100 मार्क्स का एग्जाम। याद रखना इस 80 मार्क्स में 30 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगी, और आप लोगों का जो 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगी। तो ये भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आइए सर बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा इस साल 2025 से 26 के बीच में। तो देखिए मेरे भाई, पहला जो आपको चैप्टर स्टडी करना है, जो अभी हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुई है, वो हमारा पहला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 1, ब्रिक ब्रेड एंड बॉन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी ईट, मनके तथा अस्थियां। ये चैप्टर को पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन का वेटेज होगी 11 से लेकर 13 मार्क्स का। आपके फाइनल एग्जाम में 11 से लेकर 13 मार्क्स का सिर्फ पहला चैप्टर सही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोगों का ज्यादा टारगेट होगी मेरे दोस्तों क्या, पहला चैप्टर में। एक्चुअली पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्या, राजा, किसान और नगर। हम लोगों को डिस्कस करना है किंग, फार्मर एंड टाउन, अर्ली स्टेट इन इकोनॉमिक। ये हम लोगों को डिस्कस करना है हमारा पार्ट नंबर 1 में 2 चैप्टर। अब 2 और चैप्टर जो है पार्ट नंबर 1 में वो है हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और हाँ, जो हमारे एप्लीकेशन को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको सारा सब्जेक्ट का सिलेबस में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग फ्री में जाकर देख सकते हैं। कहां पे देखना है? तो मेरे भाई जहां पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है वहीं पे जाकर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए सर,
अगला जो हम लोग का चैप्टर नंबर जो 4 है, इसमें हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो हम लोगों को करना क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये था सर हमारा पार्ट 1। ये था हमारा पार्ट 1 में हम लोगों को टोटल 4 चैप्टर को डिस्कस करना है। कितना मेरे दोस्तों, टोटल 4 चैप्टर को हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला एक बार आप लोग नजर दौड़ाइए, पहला जो हमारा है वो हमारा ईट मन के तथा अस्थियां, राजा, किसान और नगर। तीसरा में है सर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और चौथा में है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये था सर हमारा चैप्टर नंबर 1, यानी मेरे भाई पार्ट नंबर 1 में टोटल हम लोगों को 4 चैप्टर स्टडी करना है। ठीक है, अब आते हैं सर पार्ट नंबर 2 में हम लोगों को कितना चैप्टर स्टडी करना है, तो 4 चैप्टर। पहला चैप्टर है सर यात्रियों के नजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। अगला जो हमारा मेरे दोस्तों छठा है वो भक्ति सूफी परंपराएं। क्या, भक्ति सूफी परंपराएं। क्या है मेरे भाई, भक्ति सूफी परंपराएं। ओके, चलिए ये तो हमारा टॉपिक जो है वो हमारा पार्ट नंबर 2 में है। अगला जो हमारा होगी वो होगा हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी इसमें हम लोगों का विजयनगर के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक स्टडी करना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में याद रखना है 9 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना दोस्तों, 9 से 10 मार्क्स का, 9 से 10 मार्क्स का सिर्फ मेरे भाई यात्रियों के नजरिए यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर अगला जो आपको स्टडी करना है पार्ट नंबर 2 में, वो करना है क्या, किसान, जमींदार और याद रखना टकराज। क्या मेरे भाई, याद रखना है किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है ना, ये आपको डिस्कस करना है। शानदार तरीके से मैं बात किया हूं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें आप लोगों को मुगल काल के बारे में स्टडी करना होगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलेबस पूरी कंप्लीट। आसान है, बस अगर आप लोग अभी से अगर स्टडी करने में ध्यान रखते हैं ना, तो अक्टूबर तक आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अक्टूबर महीना में मेरे दोस्तों, अक्टूबर के बाद हमारे साथ आप लोग बिल्कुल क्या करें, फ्री में रिविजन करना शुरू कर देंगे। याद रखना रिविजन कहां पे होगी, तो यहां पे होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि फटाफट सारा विद्यार्थी मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्लास 12 की जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रही है इसमें जाइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मात्र 399 रुपया में 2026 तक आप लोगों को स्टडी कराई जाएगी। इतना कम पैसा में आप लोगों को 2026 तक इसलिए स्टडी कराया जाता है मेरे दोस्तों, ताकि गरीब से गरीब बच्चा तक आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। जो पैसा के कारण ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पा रहे मेरे दोस्तों, एक बार पे करके बस निश्चिंत रूप से हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहें। अब आइए सर हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें जो हम लोग को डिस्कस करना होता है पार्ट नंबर 3 में क्या, तो बात करते हैं सर पार्ट नंबर 3 में हम लोग को पहला जो टॉपिक डिस्कस करना होगा वो होगा सर उपनिषेध, उपनिवेशवाद और देहात। क्या डिस्कस करना है सर, उपनिवेशवाद और देहात के बारे में डिस्कस करना है। ओके, अगला जो हमारा 10 टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, इसमें हम लोगों को स्टडी करना है क्या, तो विद्रोह और राज्य। क्या बताएंगे सर, विद्रोह और राज्य के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हम लोगों को 1857 के सारे क्रांति के बारे में डिस्कस करना है। अरे की बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से मेरे दोस्तों याद रखना है 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना, 10 से 12 मार्क्स का सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका, जो विद्रोह और राज्य है। ओके, चलिए सर अगला जो हम लोग स्टडी करना होगा चैप्टर नंबर 11 में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी महात्मा गांधी के साथ जो जो घटनाएं घटी है, साथ ही साथ महात्मा गांधी के जितने सारे आंदोलन हुई है, सारे आंदोलन को डिटेल्स में पढ़ना है। यानी हमारे चंपारण के आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। याद रखिएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारा हिस्ट्री का है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 है सर कि हमारा फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इरा, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे चल रही है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान का क्या क्या प्रकार है, सारे अनुच्छेद, सारे पाठ और सारे अनुसूची के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी कराई जाएगी। और याद रखना है सबसे पहले जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो होगा हमारा क्या, थ्योरी होगी, फिर आप लोगों का होगा एमसीक्यू होगा,
फिर आपका होगा सब्जेक्टिव। इतने सारे चीज मेरे भाई आप लोगों को मात्र मिल रहा है कितना, मात्र 399 रुपीज में। याद रखना है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिएगा कि सर कैसे स्टडी कराते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कराना भूले। अब आइए सर, अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का जो होगा, टोटल हम लोगों के इतिहास में 12 चैप्टर स्टडी करना है। टोटल कितना, 12 चैप्टर हम लोगों को स्टडी करना है। अब आप लोग बताइएगा कि इतिहास के बाद किस सब्जेक्ट का आप लोग सिलेबस देखना चाह रहे हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना है कि क्लास 11th पर ज्यादा फोकस ना करें। क्लास 11th का हो सकता है कि स्टूडेंट्स को पोस्टपोन कर दे, प्रमोटेड कर दे। याद रखना, पोस्टपोन नहीं सॉरी, प्रमोटेड करके क्लास 12th में बैठा दिया जाए। याद रखना है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा फोकस आप लोग क्लास 12th में करें। क्लास 11th को कुछ दिन के लिए भूल जाइए। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आखिर किस सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं अगला सिलेबस। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।